नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही के आरोप पर बवाल, तोड़फोड़ और डॉक्टरों से मारपीट, 3 थानों की पुलिस तैनात। अनंता हॉस्पिटल का रेल मगरा में निशुल्क नेत्र जांच शिविर, बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कराई जांच। पुष्कर से निकला कांग्रेस का नया फॉर्मूला, क्या जय वीरू मॉडल से खत्म होगी गुटबाजी। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता से मारपीट का मामला, उदयपुर में मेडिकल एसोसिएशन में भारी आक्रोश। कांग्रेस की एक सीट पर डॉक्टर सीपी जोशी का नाम सबसे मजबूत, राजस्थान राज्यसभा चुनाव हाईकमान की भी पहली पसंद। पीएम मोदी के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम अध्याय, मैदान राठौड़ ने कहा, भाजपा चलाएगी जनसंपर्क अभियान। झालोद तहसील पंचायत में सुरेश ने संभाला अध्यक्ष पद, तेजलबेन भाभोर बनी उपाध्यक्ष, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। झालोद के खाद डिपो पर यूरिया लेने के लिए लगी लंबी कतारें, दूसरे तहसील के किसान भी पहुंचे, जताई नाराजगी। राजसमंद जिले के टीकर गांव में सफाई व्यवस्था ठप, जाम नालियों से सड़कों पर फैला गंदा पानी, बीमारियों का खतरा। आरएसी के 128 जांबाजों का सम्मान, डीजीपी संजय अग्रवाल ने पीठ थपथपाई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के कुम्हारी का भट्टा स्थित जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में मंगलवार को भारी हंगामा हो गया। इलाज में लापरवाही के आरोप लगाते हुए मरीज के परिजनों और समाज के लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। डॉक्टरों से मारपीट भी हुई। हालात संभालने तीनों थानों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। लसाड़िया क्षेत्र के कुंड निवासी 50 वर्षीय कुलदीप जैन सड़क हादसे में घायल हुए थे। कानोड़ के पास नीलगाय सामने आने से उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों हाथों में फ्रैक्चर होने पर उन्हें जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन किया गया। मरीज की स्थिति बिगड़ने पर परिजनों और समाज के लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल का मुख्य कांच का गेट तोड़ दिया गया। कुछ डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई। स्थिति शांत कराने पहुंचे आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के साथ भी अभद्रता हुई। उनके कपड़े फट गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित निकाला। सूचना पर भोपालपुरा, प्रतापनगर और सूरजपोल थाना पुलिस पहुंची। एडिशनल एसपी उमेश ओझा ने समझाइश कर भीड़ को शांत कराया। करीब 1 घंटे तक हंगामे से ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। परिजनों ने संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई और जांच की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक अस्पताल प्रबंधन का पक्ष सामने नहीं आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हो रहा था, सर ने मेरे को फोन किया कि सर मैं आ जाए सपोर्ट में, तो मैं और डॉक्टर दीपक शाह पहुंचे, डॉक्टर तरुण अग्रवाल वहाँ पहुंचे। हम वहाँ देखने लगे पेशेंट को, तो वहाँ पे 200-300 जने तब तक वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। अंदर नवीन गोयल साहब थिएटर में अंदर गए, तो उन्होंने वहाँ पे अंदर करके थिएटर को बंद करके पहले तो डॉक्टर नवीन गोयल साहब को मारा, बहुत मारा। फिर बाहर हमने कहा पेशेंट को तो एक बार हायर सेंटर पे शिफ्ट करते हैं ताकि रिवाइव हो जाए। पेशेंट को इंटरवेट कर दिया, पेशेंट रिवाइव हो गया। सब पेशेंट बिल्कुल ठीक चल रहा था। गया एम्बुलेंस वहाँ पे नीचे, उन्होंने जिद करी कि डॉक्टर जेपी शर्मा साहब को साथ में लेके जाएंगे हम। पुलिस की प्रेजेंस में, सीआई साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहाँ ले जाओ। और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे जेपी शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुंचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुंचा तो वो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहाँ पर है कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, 2 जनों को, और वहाँ से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ा। यहाँ पे जितने भी जितने डॉक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, राजस्थान में सुन रहे हैं, ये बातें वहाँ पर है। हम जब तक उन 6-7 जनों की जिन्होंने मारा उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस की ये अकर्मकता हमने देख ली है। पुलिस की प्रेजेंस में भी हमारे को कोई उसमें नहीं है, तो फिर क्या वायलेंस का एक्ट क्या बनेगा और क्या बनेगा। जब राजस्थान के प्रेसिडेंट के साथ ये हो सकता है, तो आम आदमी के डॉक्टर के साथ तो रोज ये हो रहा है। कोई भी डॉक्टर हो, न मैं उससे कम हूँ, न मैं उससे ज्यादा हूँ, हम सब बराबर के हैं। पर ये डॉक्टर इस तरह से काम करने वाला पॉसिबल नहीं है। अगर वो गिरफ्तारी अगर कुछ घंटों में नहीं हुई, हम इस तरह के माहौल में काम करना संभव नहीं है किसी का भी। मेरे सारे जितने साथी यहाँ पे खड़े हैं, गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, जो नर्सिंग स्टाफ, सब भय से ग्रस्त हैं कि अगर ये सब नहीं होता उदयपुर में, अगर ये कुलदीप जैन नाम का पेशेंट और उसके अटेंडेंट जितने भी थे यहाँ पर है, सबके वीडियो कैमरे बने हुए हैं, पुलिस ने सबने सामने देखा है। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर यहाँ पर हम भी इस माहौल के अंदर काम करने के लिए तैयार नहीं है।
कल से मेडिकल सेवाएं ठप कर अभी रात से सारी ठप। राजसमंद जिले के रेलमगरा में अनंता हॉस्पिटल की ओर से निशुल्क नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर लगाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर आंखों की जांच कराई और विशेषज्ञों से परामर्श लिया। शिविर में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पिंकी जावरिया ने मरीजों की आंखों की जांच कर जरूरी सलाह ली। उन्होंने लोगों को आंखों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। शिविर के दौरान मरीजों को अनंता हॉस्पिटल की सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि अस्पताल में नेत्र ऑपरेशन की सुविधा के साथ मरीज और उनके परिजनों के लिए भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की। उनका कहना है कि ऐसे स्वास्थ्य शिविरों से गांवों में रहने वाले लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी आंखों की जांच करवाई और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। अनंता हॉस्पिटल समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क शिविर लगाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। इससे दूर दराज के लोगों को राहत मिल। राजस्थान कांग्रेस के पुष्कर चिंतन शिविर को सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मानना भूल होगी। ये शिविर दरअसल 2028 विधानसभा चुनाव की शुरुआती राजनीतिक पटकथा लिखने की कोशिश भी था। राहुल गांधी जानते हैं कि राजस्थान कांग्रेस लंबे समय से फेस सेंट्रिक राजनीति के दायरे में रही है, जहां चुनाव और संगठन अक्सर कुछ बड़े चेहरों के इर्द गिर्द सिमट जाते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की जोड़ी की खुलकर तारीफ की। यह सिर्फ प्रशंसा नहीं बल्कि पार्टी के लिए एक नए मॉडल का संकेत था। ऐसा मॉडल जिसमें संगठन और सदन दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग चेहरों के बीच तालमेल से चले, न कि किसी एक नेता की राजनीतिक छाया में। राजनीतिक जानकार इसे कांग्रेस के जय वीरू मॉडल के तौर पर देख रहे हैं, यानी टीम वर्क, समन्वय और सामूहिक नेतृत्व। संदेश साफ है कि अब पार्टी गहलोत पायलट जैसी शक्ति केंद्रों की राजनीति से आगे बढ़कर कलेक्टिव लीडरशिप की ओर जाना चाहती है। राहुल गांधी ने शिविर में जिस तरह चापलूसी, परिक्रमा और आंतरिक खींचतान पर टिप्पणी की, उसे भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। केरल और कर्नाटक में संगठनात्मक प्रयोगों के बाद कांग्रेस हाईकमान अब राजस्थान में भी गुटबाजी से ऊपर उठकर चुनावी मशीनरी तैयार करना चाहता है। हालांकि सवाल यही है कि क्या ये फॉर्मूला जमीन पर उतना ही सफल होगा जितना मन से सुनने में लगता है। इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि पुष्कर से कांग्रेस ने 2028 की लड़ाई के लिए नया राजनीतिक संदेश जरूर दे दिया है। उदयपुर में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हुए हंगामे के दौरान उनके साथ अभद्रता की गई और कपड़े फाड़ दिए गए। घटना के बाद मेडिकल एसोसिएशन में भारी गुस्सा है। मंगलवार को कुम्हारों का भट्टा स्थित जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में इलाज में लापरवाही के आरोप को लेकर मरीज के परिजनों ने हंगामा कर दिया था। स्थिति शांत कराने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के स्थानीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता मौके पर पहुंचे थे। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने डॉक्टर गुप्ता के साथ धक्का मुक्की की और अभद्रता की। उनके कपड़े भी फट गए। पुलिस और अन्य लोगों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना के बाद उदयपुर मेडिकल एसोसिएशन में भारी आक्रोश है। डॉक्टरों ने इसे चिकित्सा समुदाय पर हमला बताया है। आईएमए ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि आए दिन डॉक्टरों के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 18 जून को चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस की एक सीट लगभग तय मानी जा रही है। इस सीट पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेवाड़ के कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी का नाम सबसे ऊपर है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस हाईकमान भी डॉक्टर सीपी जोशी को प्राथमिकता दे रहा है। मेवाड़ क्षेत्र में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने और स्थानीय संतुलन बनाए रखने के लिए उनका नाम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्यसभा की दौड़ में अन्य दावेदारों में पवन खेड़ा और नीरज रागी के नाम भी शामिल है, लेकिन जोशी की सीनियरिटी, लंबा राजनीतिक अनुभव और मेवाड़ में मजबूत क्षेत्रीय प्रभाव उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखता है। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना 1 जून को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून है। मौजूदा संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की 2 सीटें लगभग तय मानी जा रही है। वहीं कांग्रेस अपनी एक सीट पर डॉक्टर जोशी जैसे कद्दावर नेता को मैदान में उतारकर राजनीतिक मजबूती दिखाना चाहती है। डॉक्टर जोशी के नाम पर मुहर लगती है तो मेवाड़ में कांग्रेस को बड़ा सियासी फायदा मिल सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं।
पार्टी इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विश्वास से विकास, सेवा से सुशासन अभियान चलाएगी। जयपुर में जारी बयान में मदन राठौड़ ने कहा कि 2014 में शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने देश को नई दिशा दी, 18,000 से अधिक गाँव में बिजली पहुंचाई। आज भारत बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। जल जीवन मिशन से करोड़ों घरों तक पेयजल पहुंचा है। रेलवे का व्यापक आधुनिकीकरण हुआ है। अधिकांश ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। राठौड़ ने कहा कि कोविड के दौरान भारत ने दुनिया को वैक्सीन देकर मानवता की सेवा की। चंद्रयान मिशन की सफलता ने देश की वैज्ञानिक क्षमता साबित की। जनधन योजना, डीबीटी, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन से गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव आया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से विश्व कल्याण के मार्ग पर बढ़ रहा है। भाजपा कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान के जरिए केंद्र की उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। गुजरात के दाहोद जिले की झालोद तहसील पंचायत में भाजपा के मैंडेट पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष पद पर सुरेश कटारा और उपाध्यक्ष पद पर तेजल भाभोर ने विधिवत कार्यभार संभाला। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व सांसद बाबू कटारा, पार्टी नेता बीडी वाघेला, पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नगर पालिका प्रतिनिधि, झालोद तालुका विकास अधिकारी और पंचायत के सभी नवनिर्वाचित सदस्य मौजूद रहे। पद ग्रहण करने के बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कार्यालय में अधिकारियों से मुलाकात की। समर्थकों ने फूल मालाओं से दोनों का स्वागत किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि नई टीम तालुका के विकास को गति देगी। झालोद पंचायत कचहरी खाते उपप्रमुख तरीके पद ग्रहण संभाळेल छे, तो कोई भी काम हशे झालोद तालुकाનું तो આપણે સાથે હળીમળીને કામ કરશું અને સૌનો સાથ અને સૌનો વિકાસ એવી રીતે આપણે કામ કરશું। જય હિન્દ। भारत माता की जय। आज रोज तारीख 3/6/2026 વાર બુધવારના રોજ તાલુકા પંચાયત ઝાલોદનો પ્રમુખ તરીકેનો ચાર્જ સંભાળેલ છે અને મારી પાર્ટી અને તમામ હોદ્દેદારો તથા કર્મચારીગણ તથા મારા વડીલોને સાથે રાખીને પ્રમુખનો ચાર્જ સંભાળેલ છે। એમાં 2.5 વર્ષ માટે આ પ્રમુખનું સ્થાન લીધેલ છે તે સારી રીતે નિભાવીશ અને કોઈ પક્ષને અન્યાય થાય એવું કામ કરીશ નહીં એવી આશા સાથે હું આ મારા प्रजाजनों ने आश्वासन आपू। जय हिंद, जय भारत। दाहोद जिले के झालोद में सहकारी खाद डिपो पर यूरिया लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। आलम यह है कि संजली और गुरु गोविंद लीमड़ी तालुका के किसान भी झालोद आकर खाद लेने को मजबूर हैं। झालोद स्थित संघ के खाद डिपो पर सुबह से ही किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों का कहना है कि गोविंद गुरु लीमड़ी तालुका में डिपो पर जाने पर खाद नहीं मिलती। यही हाल संजली तहसील का भी है। खाद नहीं मिलने से किसानों को एक तहसील से दूसरे तहसील जाना पड़ रहा है। किसान पूरे दिन लाइनों में खड़े रहने को मजबूर हैं। कई किसान ज्यादा भाड़ा देकर वाहनों से झालोद खाद लेने पहुंच रहे हैं। इससे उनकी लागत बढ़ रही है। समय पर बुवाई के लिए यूरिया जरूरी है, लेकिन डिपो पर स्टॉक कम होने से दिक्कत हो रही है। किसानों की मांग है कि उनके अपने तहसील में ही पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराया जाए ताकि उन्हें दूसरे तहसील में भटकना न पड़े। किसानों ने कहा कि समय पर खाद नहीं मिला तो खरीफ की फसल प्रभावित होगी। प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की गई है। राजसमंद जिले में आमेट क्षेत्र की खाकर माला ग्राम पंचायत के टीकर गाँव में लंबे समय से साफ सफाई व्यवस्था ठप पड़ी है। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से कचरा जमा हो गया। नालियां जाम होने से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। गंदगी और दुर्गंध से ग्रामीण परेशान है। टीकर गांव के निवासी गोपाल सोनेरिया ने बताया कि सफाई के अभाव में पूरे गांव में गंदगी का अंबार लग गया है। जाम नालियों से लगातार दुर्गंध उठ रही है, जिससे लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। गंदगी के कारण मच्छरों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। गांव में फैली गंदगी और सड़कों पर बह रहे गंदे पानी के कारण आवागमन में भी भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत सचिव को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की अनदेखी से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन और ग्राम पंचायत से जल्द प्रभावी सफाई अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने जाम नालियों की तुरंत सफाई करवाकर गाँव में स्वच्छता व्यवस्था बहाल करने की अपील की है ताकि लोगों को गंदगी और बीमारियों से। राजस्थान पुलिस के आर्म्ड बटालियन के जवानों का मान बढ़ा है। जयपुर में पुलिस मुख्यालय में बुधवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में महानिदेशक पुलिस संजय अग्रवाल ने 128 पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया।
सराहनीय सेवाओं के लिए चयनित जवानों को PHQ बुलाकर बधाई दी गई। RSC में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल को नई ऊर्जा देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 128 जवानों से उच्चाधिकारियों ने व्यक्तिगत संवाद किया। 116 पुलिसकर्मियों को खेल प्रशिक्षण, रिजर्व पुलिस लाइन प्रबंधन, सामान्य प्रशासन और कल्याणकारी कार्यों में सुधार के लिए DGP प्रशस्ति डिस्क एवं प्रशस्ति रोल के लिए चुना गया। वहीं घुड़सवार और बैंड दल में तैनात 12 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए 5100 रुपए नगद इनाम और प्रशंसा पत्र देने की घोषणा हुई। पुलिस मुख्यालय के सभा कक्ष में ADG रुपिंदर सिंह ने भी 128 जांबाजों से मुलाकात की। अधिकारियों ने जवानों की कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा कर भविष्य में बेहतर परिणाम के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में DIG श्वेता धनखड़, SP विनीत बंसल, कमांडेंट SDRF राजेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। महानिदेशक ने कहा कि तकनीकी और सामान्य संवर्ग सहित पूरी फोर्स में नई ऊर्जा का संचार होगा। ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे Instagram व YouTube चैनल BBC राजस्थान।